गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, मलेरिया डिजीज़ के बारे में। तो हमने मलेरिया डिजीज़ के कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, उसके साइन सिम्टम्स पढ़े थे। और अब आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। कि जो पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, किनके। सबसे पहले तो हमें पता था कि जो मलेरिया पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। 2 होस्ट कौन कौन से थे, ह्यूमन की और एनाफिलीज मॉस्किटो की। तो जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो उसके लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, डाईजेनेटिक। कि जो मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल है वो कैसी है, डाईजेनेटिक है। सबसे पहले की लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की किसके अंदर देखें हम, ह्यूमन के अंदर। कि ह्यूमन के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कहाँ तक होती है। जो इन्फेक्टिव स्टेज है किसकी, प्लाज्मोडियम की, वो क्या है, स्पोरोजाइट। कि जब प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोरोजाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन फैलाने के एबल हो जाएगा। कि जो प्लाज्मोडियम कब इन्फेक्शन फैलाएगा, जब उसके अंदर स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट। अब मॉस्किटो के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो गया। तो मॉस्किटो क्या करेगा, किसी भी हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, बाइट करेगा। जब मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो क्या करता है, अपने स्पोरोजोइट्स को क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे डायग्राम देख, ये क्या है, ये मॉस्किटो है, यहाँ पर बाइट किया, बाइट करके क्या किया, अपनी स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए। यहाँ पर स्पोरोजोइट क्या हो गई, इंजेक्ट हो गई। अब यहाँ से इंजेक्ट होने के बाद पैरासाइट कहाँ पर जाएंगी, लीवर में। तो यहाँ से कहाँ पर गई, लीवर में। लीवर में किसके थ्रू जाएंगी, ब्लड के थ्रू। कि ये स्पोरोजाइट यहाँ से ब्लड के थ्रू कहाँ पर चले गई, लीवर के अंदर, लीवर में चली गई। अब लीवर में क्या होगा, ये लीवर में ये क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। कैसे होंगे, एसेक्सुअल मेथड से। ये लीवर सेल के अंदर क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। और रिप्रोड्यूस करके क्या करेंगे, जो लीवर सेल को क्या कर देंगे, ब्रस्ट कर देंगे। तो लीवर सेल क्या हो गई, ब्रस्ट हो गई। यहाँ पर ये क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे तो लीवर सेल क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होने के बाद क्या होंगे, ये स्पोरोजोइट ब्लड के अंदर आ गई। और ब्लड से ये फिर कहाँ जाएंगी, कहाँ पर अटैक करेंगी, जो RBC है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे। रेड ब्लड सेल पे क्या किया, अटैक किया। रेड ब्लड सेल में भी क्या होंगे, ये एसेक्सुअली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो गई, रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी स्टार्ट है इनका। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये RBC को रप्चर कर देंगे। जब ये RBC को रप्चर करेंगे तो इसके अंदर क्या, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा। उस टॉक्सिक सब्सटेंस क्या बोलते हैं हम, हीमोजोइन। कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन क्या करता है बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चिल। कि ठंड लगती है वो है, मतलब किसी भी पर्सन को ठंड लगेगी और हाई फीवर रहेगा। कब तक, 3 to 4 आवर्स तक। कि 3 to 2 आवर्स तक तो हाई फीवर रहेगा और ठंड भी उसे फील होगी। ये सिम्टम किसी कारण होते हैं, कौन से सब्सटेंस के कारण, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो RBC रिलीज करती है। कौन सा, हीमोजोइन सब्सटेंस के कारण। तो यहाँ पर क्या है, RBC को ब्रस्ट कर दिया इन्होंने। अब ये हम यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट क्या होंगे, अब डिफ्रेंशिएट होंगे किसमें, गैमेटोसाइट्स में। और ये गैमेटोसाइट्स किस में डिफ्रेंशिएट होंगे, मेल फीमेल में। और मेल गैमेटोसाइट्स के अंदर क्या होंगे, ये डिफ्रेंशिएट होंगे। तो यहाँ तक तो क्या थी ये, कि ह्यूमन के अंदर क्या थी लाइफ साइकिल किसकी, प्लाज्मोडियम की। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये गैमेटोसाइट में हो गई, कौन से, ये मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो गई। अब क्या करेगा, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है। अब कोई भी दूसरा मॉस्किटो आया, उसने क्या किया, यहाँ पर उसी पर्सन को, जिस पर्सन की बॉडी के अंदर ये सभी प्रोसेस हो रही थी प्लाज्मोडियम की, कि लीवर सेल को ब्रस्ट कर दिया, RBC को ब्रस्ट कर दिया, और मेल और फीमेल में क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई। उसी पर्सन को क्या करेंगे मॉस्किटो, कोई भी दूसरा मॉस्किटो क्या करेगा, बाइट करेगा। तो मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये गैमेटोसाइट्स कहाँ पर चले गए, उस हेल्दी पर्सन, उस हेल्दी मॉस्किटो के अंदर। जो दूसरा मॉस्किटो आया था उस मॉस्किटो ने क्या कर लिया,
में क्या हो गया, चले गए ये गैमेटोसाइट, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। कि जब उसने ब्लड को सक किया तो ब्लड के थ्रू ये गैमेटोसाइट है ये भी उस मॉस्किटो की बॉडी में क्या कर गई, एंट्री कर गई। अभी मॉस्किटो की बॉडी में आ गई। अब लाइफ साइकिल कहाँ पर चलेगी, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जिन्होंने ब्लड सक किया है उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आगे साइकिल चलेगी। तो ये गैमेटोसाइट्स कहाँ गई, फीमेल मॉस्किटो के अंदर। अब फीमेल मॉस्किटो में क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स बन गई। गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कि अब मॉस्किटो के जो इंटेस्टाइन है स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट क्या होगा, इलोंगेट होगा और कैसा हो जाएगा, मोटाइल। जो मोटाइल और इलोंगेटेड जाइगोट है उसको हम क्या बोलेंगे, ओकाइनिट। अब ओकाइनिट क्या होगा, मूव करेगा और कहाँ पर जाएगा, स्टोमक की वॉल के अंदर। और ओकाइनिट किस में चेंज हो जाएगा, oocyst के अंदर। oocyst में चेंज हो गया और oocyst के अंदर क्या होगा, स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोरोजोइट्स बन गई। अब स्पोरोजोइट्स क्या होंगे, ये क्या होंगे, जो मॉस्किटो की बॉडी कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। और जो मैच्योर स्पोरोजोइट है, मतलब जो इन्फेक्टिव स्टेज है, कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट्स की, वो कहाँ पर जाएंगे, मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड में। सलेवरी ग्लैंड में चले गए। जब मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड में क्या आ गई, ये स्पोरोजोइट हो गई। कि जो स्पोरोजोइट यहाँ पर आए थे उसी स्पोरोजोइट का दोबारा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये मॉस्किटो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर क्या कर देगा, इन स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देगा। फिर स्पोरोजोइट इंजेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, वो लीवर सेल में जाएंगे, फिर आरबीसी को ब्रस्ट करेंगे, फिर मेल फीमेल गैमेटोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर दूसरा कोई फीमेल एनाफिलीज इस पर बाइट करेगा, फिर वो उसके अंदर चले जाएंगे, फिर यही प्रोसेस चलती रहेंगी। लास्ट में क्या आ जाएगी, उनकी इन्फेक्टिव स्टेज किसके अंदर, फीमेल मॉस्किटोज के अंदर आ गई। इस तरह क्या होगा कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो एक इन्फेक्टेड मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक क्या करता रहेगा, मलेरिया को फैलाता रहेगा। तो इसमें जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो क्या इसका काम करता है जी, वेक्टर काम करेगा। कि जो डिजीज को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, डिजीज को फैला रहा है। ये सब किसके कारण होते हैं, किसके कारण होगा, फीमेल एनाफिलीज के कारण। और इसको क्या होगा, अपनी लाइफ साइकिल को, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या होगी, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट तो क्या, ह्यूमन बॉडी, कि वो हाफ लाइफ साइकिल तो अपने किस में करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट करेगा। और अपनी बची हुई लाइफ साइकिल किसके अंदर कंप्लीट करेगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो ये क्या था हमारा मेरी लाइफ साइकिल के बारे में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।